घर के कमरे में ताला किसी और का कब्जा हो गया। हाँ, कब्जा इसमें सामान रख के ताला बंद कर दिए मेरे कमरे में, मेरे हिस्से में। तो आप हाँ बाहर से हम बाहर से थे, हम लोग बच्चे हमारे इधर से उधर खिसिया रहे, कोई मार देता कोई जान मार देता, तो हम लोग देखने ताला मार रहे। पीएम के संसदीय क्षेत्र में कब्जे का आरोप, न्याय मांगने ढोल नगाड़ों के साथ कमिश्नर ऑफिस पहुंचा परिवार। बता दें कि वाराणसी में सोमवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब नदेसर राजा बाजार स्थित मकान संख्या S17/23 के कमरे पर कथित कब्जे से परेशान स्वर्गीय सुरेश चंद का परिवार ढोल नगाड़ों के साथ आईजी और कमिश्नर जोन कार्यालय पहुंचा। परिवार का आरोप है कि सभी वैध दस्तावेज और स्वामित्व संबंधी कागजात होने के बावजूद उनके कमरे में जबरन ताला लगाकर कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस चौकी और संबंधित अधिकारियों से कई बार की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस उनकी शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय दूसरे पक्ष का समर्थन कर रही है। पुलिस प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए परिवार ने ढोल नगाड़ों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने ये ढोल नगाड़ों वाला अनोखा तरीका अपनाना पड़ा। परिजनों ने पुलिस कमिश्नर और उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर कब्जा हटवाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान परिवार ने कहा कि उन्हें प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है तथा उन्हें जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। जब शिकायतों पर सुनवाई नहीं हुई तो ढोल नगाड़ों के साथ न्याय मांगने निकल पड़ा पूरा नदेसर का परिवार। काशी में अनोखे प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींच लिया। नमस्कार, वाराणसी के इस समय हम मौजूदगी हमारी है मुख्यालय पर, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के जस्ट बाहर। यहाँ पर हमने देखा कि ढोल नगाड़ों के साथ एक ज्ञापन आया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये अनोखा प्रदर्शन, अनोखा ज्ञापन वाराणसी में किस लिए आया है, क्योंकि हर बार तो जो भी प्रदर्शन होते हैं वो सिंपल तरीके से होते हैं, लेकिन ये हाथों में तख्तियां लिए हुए लोग आपको दिख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है पुलिस प्रशासन हमें न्याय दिलाए, पुलिस प्रशासन हमें न्याय दिलाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहा गया है कि हमारी मदद करें, वहीं पुलिस अंकल हमारी सहायता करें। आखिर ऐसी भी क्या बात है कि जिसमें बच्चे बूढ़े सभी लोग जो है वो हाथों में ढोल नगाड़े लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार सोनी, नदेसर से आए हैं। नदेसर से आए? जी हाँ, नदेसर से आए हैं। हमारे कमरे में कल हमारे पटीदार लोग कब्जा कर लिए, पुलिस चौकी में गए, वो बोले आपका खुलवा देंगे, उसके बाद भगा दिए कि कल आओ। अब कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, उनका सोर्स लग गया, कमरे में ताला उनका बंद है, मेरा बंद है। मतलब आपके हिस्से के घर के कमरे में ताला किसी और का कब्जा हो गया? हाँ, कब्जा उसमें सामान रख के ताला बंद कर दिए मेरे कमरे में, मेरे हिस्से में। तो अभी आप लोग ढोल नगाड़ा क्यों लेकर के आए हैं? पुलिस से जगाने के लिए, पुलिस को जगाने के लिए योगी के कि हम गरीबों का न्याय करिए। आप कहते हैं कि लड़की को कुछ होगा तो गोली में मारेंगे, माफिया करेंगे तो बुलडोजर चलाएंगे। हम लोग का क्या चला के हम लोग को न्याय दिलाएंगे? हम क्या मांग कर रहे हैं? हमारे घर का ताला खुलवाया जाए। हमारा घर है वो क्यों कब्जा किए हैं? अपने घर को बेचे, अपने घर को में जो भी लेना है ले। हमारा आधा हिस्सा है तो मेरे कमरे को ताला क्यों बंद किए हैं? पेपर वगैरह ओके है? सब कुछ ओके है। सब बाप दादा के रहने वाले 5 पीढ़ी के हैं। हम लोग खुद इतने बड़े खानदान, पेपर है हमारे लिए। पेपर क्या महत्व है? लेकिन पेपर है कि नहीं है? क्यों नहीं रहेगा? 5 पीढ़ी से तो पेपर नहीं रहेगा। मकान का टैक्स जमा करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं, हाउस टैक्स सब तो करते हैं, पानी का करते हैं, तो क्या चाहिए आपको? अब मेरा है तो महीने जमा करूंगा और उसमें आप कब्जा कर लेंगी। तो अपने कब्जे को मुक्त कराने के लिए पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाने आए हैं? हाँ, मेरा घर में गुहार लगाने के लिए है कि जागे पुलिस कमिश्नर हमारे ताला बंद। हमें न्याय चाहिए, कमरा खाली करवाए, बस यही हमारी मांग है। बच्चा आप लेकर आए, पुलिस अंकल हमारी सहायता करें। कैसी सहायता? हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट, हम लोग के पास एक रूम है पढ़ने के लिए, वो भी हथियारी। हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इस साल मेरा बोर्ड्स है, हमारे से छोटे भाई बहन, हम सब लोग एक रूम में कैसे पढ़ सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम तो आप जान ही रही हैं आजकल का कैसा है। तो क्या लग रहा है कि सहायता करेंगे कमिश्नर साहब? उम्मीद है, हम लोग तो होप ही सर से उम्मीद है कि बच्चों को इंसाफ दे। देखिए, पहले ये परिवार जाता है नदेसर पुलिस चौकी पर, जब इनके साथ वहां पर न्याय नहीं होता है तो सीधे गुहार लेकर के ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचते हैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस। और यहाँ पर जो है बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। क्या है मामला दादाजी? मामला ये है कि
दूसरे का मकान है, इन लोगों का मकान है और पटीदार जो है अपना ताला लगा दिया है। एक भतीजा है, उसके हिस्से में ऊपर वाला हिस्सा आता है, लेकिन वो अपना हिस्सा बेच दिया दूसरे पार्टी को, हमारे पटीदार को। वो अपना कब्जा कर लिया। हम लोग यही चाहते हैं कि वो जिसका आधा आधा है वो अपना कब्जा हटावे, आधा का हकदार जो बेचा है वो इधर का हिस्सा है वो अपने असली कमरे का ताला खोले, असली जगह पर जाए, उसका ताला खोल के इधर, और जो मामला है वो सीधा आधा आधा का है। लेकिन ढोल नगाड़ा लेकर आए हैं। अरे हम लोग परेशान हो गए ना, परेशान हो गए। सब रात हर जगह है, रो रहे थे रात को। प्रशासन जागे और हमारी मदद करे, सहायता करे। प्रशासन को जगाने के लिए बनारस में अनोखा प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि योगी जी की जो पुलिस है वो बहुत एक्टिव नजर आती है, लेकिन यहाँ पर अगर पुलिस एक्टिव होती तो ये ढोल नगाड़ा लेकर के पुलिस को जगाने का काम ना करते। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। योगी जी बात करते हैं कि कोई भी अगर कब्जा करता है तो बुलडोजर चलाया जाएगा, और ये पुलिस जो कह रहे हैं कि नदेसर की पुलिस जो है, पुलिस चौकी पर, वो इनकी बातें नहीं सुन रही है। इसी वजह से आज इनको कमिश्नर ऑफिस आना पड़ा और ढोल नगाड़ा बजा करके कमिश्नर साहब और बाकी वाराणसी पुलिस को नींद से जगाने का ये बात कर रहे हैं। मेरा नाम विजेंद्र कुमार सोनी है, नदेसर का रहने वाला हूँ और मेरे कमरे में कब्जा किया जा रहा है। पुलिस नदेसर चौकी का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग परेशान होकर पूरे परिवार के साथ सड़क उतरे हैं और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? पटीदार के द्वारा रविंदर नाम है, दीपक नाम है, संतोष नाम है, दीपू नाम है, सतीश नाम है। यही लोग दबंगई कर रहे हैं, और नहीं तो पुलिस प्रशासन से जो है मिल भगत करके हम लोग को परेशान करके हमारे कमरे में ताला लगा दिया गया है। कल से हम लोग को बाहर भगा दिया गया है। वहाँ दादा के नाम से आधा में हम है, आधा में वो है। वो मेरे कब्जे में मेरा मकान है, उसमें ये लोग घुस के कब्जा कर रहे हैं, न कि वो अपने में कर रहे हैं। ताला कब से लगा? कल लगाए हैं, जबरदस्ती लगाए हैं। कल 4 बजे शाम को कल जबरदस्ती वो लोग ताला लगाए, पुलिस के पास गए। पुलिस ने क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं किया, भगा दिया। और नहीं तो बोल कर रहा है कि हम आपको 151 जेल भेज देंगे रात भर बैठाने के बाद। हम उसके लिए भी तैयार हैं, कुछ भी करिए तो हमारे लिए। हमारा मकान डूब रहा है। योगी जी बोलते हैं लड़की छेड़ो, गोली खाओ, माफिया को जो है तुरंत जो बुलडोजर चलाओ। हमारे लिए क्या मिल रहा है? हाँ, योगी जी से यही मांग है कि हमारा न्याय करे, पुलिस प्रशासन को जगाए कि हमारा वो करे। क्या मांगे हैं आप लोगों को? हमारी मांग है कि हमारा कब्जा मुक्त किया जाए, हमारा घर, यही हमारा मांग है। हमारा कब्जा मुक्त किया जाए, जो कल कब्जा किया उसको मुक्त किया जाए। पेपर वगैरह ओके? सब कुछ ओके है, बाप दादा से ओके है। परदादा से 5 पीढ़ी के रह रहे हैं, उसमें कागज क्या होता है? 5 पीढ़ी, इतने बड़े खानदान हमारा है, ये कागज से कम है? महिलाओं है? इतनी महिलाएं कोई बोलेंगी? आंटी जी आज यहाँ क्यों आई हैं आप? हम आए हैं ढोल मजाले के साथ कि हमारा कमरा में कब्जा किया है, ताला काल मार दिए हैं। हम लोग बाहर रहे, हमको ना हमारा कमरा मुक्त किया जाए बस। आके हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कमरा मुक्त। हम लोग बाहर सोए थे। बाहर सोए थे? हाँ, बाहर सोए थे। हम लोग बाहर सोए थे। हम लोग बच्चे हमारे इधर से उधर चिचिया रहे, कोई मार देता, कोई जान मार देता, तो उन लोग देखने ताला मार रहे। काल कमरे में काल मरवाया गया है 4 बजे शाम को ठगेल करके। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि चलिए अभी खुलवा देते हैं, और कागज लेकर आइए। कागज लेकर लड़का गया तो कहा कि हमारा छुट्टी खत्म हो गया। पुलिस घर पे कुछ और कुछ करके खोलना चाहिए। घर पे कुछ और बोला, थाना पे कुछ और बोला। पुलिस घर पे क्या बोला? थाने पे बोला कि चाबी दे दीजिए इनको, अपना इधर आ जाए। तो चाबी नहीं दिए सब, करेंगे चलिए थाना पर हम देंगे, तो वही थाना पर गए सब। अभी क्या मांगे हैं आप लोगों को? हमारी मांग है कि हमारा कमरा मिल जाए, खुल जाए। वो अगर बेचना चाहे तो अपना घर बेचे, हम लोग का घर खुल जाए। इधर आइए। हमारा घर खुलना चाहिए। आराम से ये लोग पूछेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपा सोनी, मैं विजेंद्र सोनी की वाइफ हूँ। मेरा घर खुलना चाहिए। पहले बड़ी अम्मा वहाँ रहती थी, मेरे एक पापा उनको दे दिए थे, लेकिन जब वो मर गई तब उनके बच्चा क्यों घर बेच रहे हैं? तो मेरा घर है ना, आपके हिस्से में है? हाँ, मेरा हिस्सा। वो बेचना है तो अपना हिस्सा बेचे। हमारा हिस्सा बेच के चुपे चुपे और ताला बंद करके चले गए। तो मेरा घर खुलवाना चाहिए और मेरा हिस्सा मेरे तरफ करे, वो अपना हिस्सा अपना रखे लोग। कमिश्नर साहब से क्या गुहार लगा रही हैं? कमिश्नर से हम लोग एक कमरे में इतना बड़ा परिवार गुजारा कर रहे हैं। मेरे बच्चे लोग किसी तरह पड़े, हम लोग को चाबी चाहिए, हमारा घर दिलवा दीजिए बस। हमको खाली
हाँ बताइए, आज आप ज्ञापन दे करके आए हैं तो क्या हुआ? उन्होंने बोला कि आपका बोला? साहब ने जो थे यहाँ पे कमिश्नर बोले कि आपका सुनवाई होगा, आप थाने पे नहीं गए। तो हम बोले हाँ सर हमसे गलती हुआ, थाने पे नहीं गए, चौकी पे गए थे। चौकी पे उन्होंने सर्वे किया था, बोले आपका हक है, आपको मिलेगा। फिर हम 1 घंटे बाद कागजों को जब हम लोग लेके गए तो बोले आज समय नहीं है, कल आइए। तो हमें लगा कि शायद हम लोग तो जब सही हैं तो साहब हमारा वो करें। और उनको पता था, कल बहुत अच्छे से घर पे बात किए थे, चौकी पे गए तो उसके बाद वो बोले कि अब कल आओ ऐसे। तो हमें लगा कि हम लोग, तो इसलिए हम लोग पूरे परिवार साहब के पास सड़क उतर के चले। आश्वासन मिला है कि बहुत अच्छा आश्वासन मिला, बहुत अच्छा मिला आश्वासन। आश्वासन में क्या कहा? है कि कार्रवाई होगी, आपका कमरा खाली कर दिया जाएगा, तो ताला खुलवा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे जय देश के साथ। मैं हूँ खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।